देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमसीडी की मार, 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 सदर बाजार सीलिंग के खिलाफ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा व अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में पीड़ित व्यापारियों ने दाल सब्जियों की पटरी लगाकर एक अनोखा प्रदर्शन कर एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव जी से कहना है कि बड़े दुख की बात है कि 16 दिन से व्यापारी सड़कों पर भटक रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, मगर अभी तक व्यापारियों को सभी जगह से निराशा ही हासिल हुई है। अब हालत ये हो गई है कि व्यापारियों को पटरी लगाकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि अवैध पटरी वालों के खिलाफ तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, मगर जो व्यापारी जीएसटी देता है, ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल बिजली का मीटर है जिनका, उनकी दुकानें सील कर दी जाती हैं। इसको देखते हुए व्यापारियों ने 2 फरवरी पर मिठाई पुल सदर बाजार में दिल्ली के व्यापारियों की एक पंचायत का आयोजन किया है, जिससे आने वाले समय में सीलिंग व अन्य मुश्किलों का मिलजुल कर सभी दिल्ली के व्यापारी सामना करेंगे, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां व्यापारियों का इस्तेमाल तो करती हैं, पर व्यापारियों के हक के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इस अवसर पर फेस्टा के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, महासचिव कमल कुमार, एल अग्रवाल, माणक शर्मा सहित अनेक व्यापारी नेता शामिल थे, जिन्होंने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की और सीलिंग खोलने की मांग की। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ और एमसीडी चुनाव में दिल्ली सरकार की तरफ से हो या चाहे बीजेपी की तरफ से हो, दिल्ली के नागरिकों से या व्यापारियों से तमाम वादे किए गए, लेकिन वादे धरातल पर नहीं है। और अब मेयर चुनाव को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। डेली आप तस्वीरें देख रहे होंगे। इसी बीच व्यापारी भी धरने पर बैठे हुए हैं। 12 दिन उनको हो गए हैं धरने पर बैठे बैठे, और आज इन्होंने थोड़ी थोड़ी सब्जी लेकर स्टॉल लगा रखा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये सब्जियों का स्टॉल ज़रा दिखाया जाए कि अब व्यापारी थोड़ी थोड़ी सब्जियों के स्टॉलों पर आ गए हैं, एमसीडी के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बातचीत करेंगे। परमजीत सिंह पम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? 12 दिन आप सड़कों पर हैं, परेशान हैं, और आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उनको मिलता है। देखिए, पहली बात तो 12 दिन नहीं, 16वां दिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 16 दिन से हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उसका मेन मकसद है कि सरकार ने, एमसीडी ने हमें मजबूर कर दिया है। एमसीडी की जो लापरवाही है वो अब पटरी पर ले आई है व्यापारी को। जिस प्रकार यहाँ पर सीलिंग की गई है, ये हालत आ गई है। अब 16 दिन में व्यापारियों को कई नोटिस आने शुरू हो गए हैं, बिजली वालों के, जीएसटी वालों के और स्कूल फीस के। व्यापारी कहाँ से पैसा दे? व्यापारी के पास अब कुछ नहीं है। जब अवैध पटरी लग सकती है तो उनके साथ एमसीडी की मिली भगत हो सकती है, तो व्यापारी भी ये चीज अब अवैध पटरी लगाकर यहाँ पर अपना व्यापार करेगा, क्योंकि व्यापारी जीएसटी भी देता है, व्यापारी ट्रेड लाइसेंस भी देता है और कमर्शियल उसके बाद मीटर भी है बिजली के, मगर फिर भी उसकी दुकानें सील कर दी जाती है। उन ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो ऑफिसर यहाँ पर सब कुछ पास करते हैं उसी टाइम रोक दिया जाता, तो ये दुकानदार बाहर दुकान डाल लेते हैं। कहाँ तक आप किन किन अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं? हम ये समझिए एलजी साहब थे, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी से, जितने भी उच्च अधिकारी हैं एमसीडी के उनसे, और जब हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं को हमारा एक फैक्स भी जा चुका है और ज्ञापन भी जा चुका है। आश्वासन मिल रहा है। देखिए, आश्वासन तो अंधेरे में ही है। जब तक आश्वासन से कोई फायदा नहीं है, जब तक हमारी सीलें ना खुलें। हमें आश्वासन नहीं, अब हमें बेसिकली इसका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं। और यहाँ तक मैं बताना चाहूंगा, व्यापारी को ये इस प्रकार मजबूर कर रहे हैं धरने प्रदर्शन के लिए, जबकि व्यापारी कभी भी धरने प्रदर्शन पे विश्वास नहीं रखता। व्यापारी अपनी गद्दी पे बैठने पे विश्वास रखता है। आज व्यापारी को लाठी भी खानी पड़ रही है, नारे भी लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ तक के व्यापारी को लड़ने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। लड़ो, हम लड़ेंगे, पूरी लड़ाई अपनी लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि व्यापारी वो है जो सरकारें चलाता है। जब भी सरकार को जरूरत पड़ी है, व्यापारी ने खजाने खोल दिए हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो अपना गुजरात में भूकंप आया हो, या कश्मीर
खमीर में कोई दुविधा आई हो, मगर व्यापारी ने अपने खजाने खोलकर वहां पर भंडारे भर दिए। आज व्यापारी की बात आई तो ये सरकारें चुप बैठी है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि क्या कारण है जो आप जरा सी बात पे ट्वीट कर देते हैं, जरा सी बात पे आप उनके घरों, लोगों के घरों में जाकर 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाते हैं। सब्जियों का स्टॉल लगाने का मकसद क्या है? आज हमारा ये मकसद है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि व्यापारी के पास अब रोजगार नहीं रहा। अब हमारा यही आखिरी तंत्र बचा है कि हम यहाँ पर आके सब्जियां बेचे और बताएं सरकार को कि इस हालत में आके आपने व्यापारी को खड़ा कर दिया है कि व्यापारी अब और कुछ नहीं कर सकता, सड़कों पे आ सकता है। कब तक धरना रहेगा? जब तक सीलें नहीं खुलती। अब धरने का क्या मतलब है सर? धरना तो हमारा सीलों तक है ना, जब तक नहीं खिलती लंबा धरना चलेगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, हमें नेताओं का घेराव करना पड़े, हम लाठी भी खाएंगे, नारे भी लगाएंगे और अपनी आवाज भी सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार को कोई चेतावनी आपकी? देखिए, हमारी ये चेतावनी है, हम 2 तारीख को व्यापारी सम्मेलन बुला रहे हैं। दिल्ली के देश के सभी व्यापारियों को बुलाएंगे, पंचायत बुलाएंगे, वहां पर उसके बाद फैसला करेंगे अगला कदम हमारा क्या होगा। उसके बाद हम अपनी नीति तैयार कर इस सरकार को बताएंगे कि यह सरकार व्यापारियों को हल्के में मत ले। लेकिन पूर्व मेयर चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो या मौजूदा निगम पार्षद आपसे मुलाकात कर चुके हैं, उनसे क्या आश्वासन आपको? देखिए, ऐसे है आश्वासन है, वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर उसका कोई फायदा नहीं है ना जब तक हमारी सीलें नहीं खुलती। जब तक हमें हर जगह वो लोग लेके भी जा रहे हैं, चल भी रहे हैं, हमारी आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं, मगर यह कारण क्या है कि जहां से लापरवाही हुई है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। वो एमसीडी करप्ट अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि इस प्रकार की लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो करप्शन की बात आती है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि करप्शन को नहीं कहीं पर भी जगह मिलेगी, मगर आप क्यों चुप बैठे? इतनी बड़ी करप्शन यहाँ पर हो गई है। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? आप भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पम्मा जी के साथ लगातार व्यापारियों के साथ यहाँ पर धरने पर हैं, छोटे छोटे स्टॉल आपने लगा रखे हैं, क्या कुछ डिमांड्स और क्या कुछ? देखिए, फेडरेशन सदर बाज़ार ये प्रदर्शन 12 तारीख से लगातार कर रही है। जटवाड़ा शिवाजी मार्केट की जो मार्केटें सील हुई, ये हमारी अभिनव मार्केटें हैं, सदर बाज़ार का पार्ट है। जब ये मार्केटें सील हुई तो उससे पहले जो डीसी थे राजेश गोयल जी, उन्होंने दींगा मस्ती दिखाते हुए एक करप्ट लोगों के ब्लैकमेलरों के साथ मिलकर इन सदर बाज़ार के लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक नहीं किए और सीलिंग का आदेश जारी कर दिया। अगर आप 11/4/2021 के ऑर्डर को अब 23 में 12 तारीख को सील किया गया, ये भी बड़ी असमझ बात है। कानून नया तो नहीं है, अगर कानून पुराना था, एमसीडी भी 2006 में, ये मॉनिटरिंग कमेटी 2006 में आ गई थी, 2004 में पूरी दिल्ली सील हो रही थी, तो ये सदर बाज़ार जो इलाका जो आज सील किया गया, उस टाइम सील क्यों नहीं किया था? क्योंकि सदर बाज़ार एक मुगलकालीन मार्केट है, स्पेशल एरिया में आता है सदर बाज़ार। कितना नुकसान व्यापारियों का हो रहा है? देखिए, कितना नुकसान हो रहा है, सबसे पहले तो हमारा स्वाभिमान ख़त्म हो गया। आज मेरा एक व्यापारी था, तो वो मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने पूछा कि पापा, क्या हम गरीब हो गए हैं? क्या आप हमारे स्कूल की फ़ीस दे पाएंगे? क्या हमारे लिए त्योहारों पर नए कपड़े दिलवा पाएंगे? ये हमारे बच्चों का दर्द है। आंसू आ जाते हैं जी। क्या जवाब दूँ उन बच्ची, छोटी बच्ची को? क्या बताऊं मैं कि हम गरीब हो गए हैं या हमें गरीब कर दिया गया है? क्या पूंजीपतियों को सरकार ने बेच दिया है? इन रेडी वालों को जो हमने लगाया, इनकी रेडी ख़त्म करवाने के लिए रिलायंस जैसे बड़े बड़े शोरूम खोल दिए गए, रेडी का बिजनेस ख़त्म कर दिया गया। ये मुझे लगता है कि एक चाल है, जो हमारी लाला गद्दी है, जो हमारा व्यापारी है, उसको ख़त्म करने की चाल है। लेकिन सरकारों की क्या नीति चल रही है? जहां दिल्ली सरकार एमसीडी में बड़े बड़े वादे करती है, केजरीवाल जी वादे करते हैं व्यापारियों से, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं, लेकिन आज व्यापारी धरने पर है, वो व्यापारी जो दोनों सरकारों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जब बने पहली बार केजरीवाल जी, तो उन्होंने विधानसभा में पहली स्पीच में कहा कि मैं व्यापारियों के स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एमसीडी उनके अंडर में आ चुकी है, तो वो क्यों नहीं अपनी डिक्लेयर करते प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि जैसे हमारी एमसीडी का गठन होगा, हम पूरा सदर बाज़ार जो नोटिफाइड एरिया नहीं है उनको नोटिफाइड करेंगे और एमसीडी को रिपोर्ट भेजेंगे और आपकी सील खुल जाएगी। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि एक अटकन अटकी हुई है, मेयर नहीं चुना जा रहा है, भाजपा मेयर नहीं बनने। देखिए, ये भाजपा की और आप पार्टी की नूरा कुश्ती है, ये इनका राजनीतिक मुद्दा है। हम तो व्यापारी हैं, हम तो जब आप पार्टी है राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में बीजेपी है, एमसीडी में आप पार्टी आ गई, हम
राजपूत हैं जी, हमारा काम व्यापार करना है और बिना किसी भेदभाव के एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन इंडिया होने के नाते हमारा काम व्यापार करके सरकार को ज़्यादा टैक्स देना वो हम कर रहे हैं। लास्ट में क्या मांग है आपकी और सरकार को क्या चेतावनी? देखिए, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाएं और ये घोषणा करें कि जैसे उनकी एमसीडी जिस दिन पहले दिन मेयर चुन जाएगा ये नोटिफाइड रोड करके हमारी दुकानें खुलवा देंगे। मॉनिटरिंग कमेटी को सूचित करें कि 2004 ये मुगलकालीन मार्केट है, स्पेशल एरिया में आती है, इसको सील ना करें, डीसीलिंग के ऑर्डर करें। कमिश्नर साहब को ऑर्डर करें, कमिश्नर ज्ञानेंद्र भारती जी से मिले, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से कोई ऊपर नहीं होता। पार्लियामेंट में जयपाल रेड्डी जी ने खुद कहा था जनाब कि जो मार्केट 70% से कमर्शियल हैं उनको सील करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी मार्केटें सील हुई भी नहीं। लेकिन आज 2023 में कुछ ब्लैक मेलरों ने तो उस टाइम के कमिश्नर राजेश गोयल के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा इन व्यापारियों के खिलाफ और इनकी दुकानें सील कर दी। मांग पूरी नहीं हुई तो कोई चेतावनी सरकार? देखिए, हमारे नेशन फादर जिसे सभी पार्टियां महात्मा गांधी कहती हैं, उन्होंने हमें एक सिखाया, राम नाम का जप, उस परमात्मा से प्रार्थना और धरना। जब महात्मा गांधी ने धरना दिया, उन्होंने डिमांड की अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ दिया ना उन्होंने। आज ये हिंदुस्तान का नागरिक, लोकतांत्रिक नागरिक जब सरकार से डिमांड करेगा कि हमारी दुकानें खोलें, तो ये तो हमारे हाथ की चुनी हुई सरकार है, क्यों नहीं सुनेंगी। आज हमारे साथ 19-25 व्यापारी है। हम लोग कमिंग 2 तारीख को एक व्यापारिक पंचायत बनाएंगे जिसमें दिल्ली की 600 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री शामिल होंगे, हिंदुस्तान के लोग आएंगे और हम रणनीति तय करेंगे कि इन सरकारों को कैसे जगाया जाए। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल से ये वो कहना चाहूँगा कि हम व्यापारी हैं, हमने आज तक गवर्नमेंट को दिया ही दिया है, टैक्स के रूप में समझ लो, चाहे इनकी सर्विस के रूप में समझ लो, हर चीज़। सरकार आपको सड़कों पर उतार चुकी है। आज सड़कों पे हमें उतार चुकी, तो हम यही कहते हैं हमारे लिए चाहे कुछ ना करें लेकिन हमारी दुकानें खोलें, जिससे कि हम अपना व्यापार, हमारे बच्चों को, हमारे साथ जो स्टाफ है, हमारी लेबर है, उनको पाल सकें। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? सब जगह से आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन के सिवाय व्यापारियों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। आज 17वां-18वां दिन हो गया है, तो अब आगे भी यही हो रहा होगा। व्यापारी अगर ज़्यादा परेशान हो गए तो मैं कवि दिनकर जी की एक पंक्ति दोहराना चाहूँगा कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो सुना आपने, तमाम व्यापारियों से बातचीत की है और अब व्यापारियों की सरकारों को चेतावनी है। उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर व्यापारियों के लिए कोई नीति नहीं निकालते हैं और अगर ये सीलिंग नहीं रुकवाते हैं तो आने वाले वक्त में व्यापारी क्या करेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। अब सरकार सुनती है या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन व्यापारियों की कब सुनवाई होती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे, बार बार मंगवाएंगे। 100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है Amazon, Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।